राधे राधे भाई सबको। आज है राधा रानी की छठी। 11 तारीख को राधा अष्टमी थी। राधा रानी का जन्म था, तो उसके हिसाब से आज 16 तारीख को राधा रानी की छठी है। तो मैंने भी अपनी लाडो रानी की छठी मनाने की तैयारी कर दी है। सुबह जल्दी उठ के मैंने स्नान कर लिया था, फिर लड्डू राधा दोनों को उठाया था। और सुबह उठाने के बाद मैं सिर्फ जल से ही आचमन कराती हूँ, क्योंकि बाकी और भोग वगैरह सब मैं इनको नहलाने के बाद और इनका श्रृंगार करने के बाद ही लगाती हूँ। उसके बाद भाई मैंने पंचामृत ले लिया था, 5 चीज़ें ले ली थी स्नान करवाने के लिए। आज राधा रानी की छठी है तो मैंने पंचामृत एक साथ नहीं लिया है, अलग अलग सारी चीज़ें ले ली हैं। अब मैं राधा रानी का और लड्डू गोपाल का स्नान करवाऊंगी अलग अलग पंचामृत की चीज़ों से, दूध से, दही से, शहद से, घी से और बूरा से। तो ऐसे पंचामृत की 5 चीज़ें हैं ये, और इनमें मैंने थोड़ा थोड़ा गंगा जल का छिट्टा लगा लिया था भाई, क्योंकि गंगा जल डालने से तो देखो हर एक चीज़ का शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद मैंने लड्डू राधा दोनों का स्नान करवाया। उसके बाद अब मैं इन दोनों का श्रृंगार करूँगी, क्योंकि राधा अष्टमी राधा की छठी है, तो छठी वाले दिन दूध से स्नान जरूरी होता है। उसके बाद मैंने श्रृंगार कर दिया था। और देखो छठी वाले दिन नज़रिए पहनाए जाते हैं। मैंने अपनी लाडो रानी को नज़रिए पहना दिए, लड्डू गोपाल को तो उसकी छठी वाले दिन नज़रिए पहनाए थे। उसके बाद मैंने दोनों का सुंदर सा श्रृंगार किया। और एक छठी वाले दिन भाई जो पोशाक है वो नहीं होनी चाहिए। मैंने भी इनकी पोशाक रेडी की, पिंक कलर की पोशाक नहीं होनी चाहिए। बाकी तो और जो ज्वेलरी वगैरह है ना वो हम शुद्ध करके साफ़ करके भी पहना सकते हैं, लेकिन पोशाक उस दिन छठी वाले दिन नहीं होती है, जैसे हम घर में बच्चे को नई पोशाक धारण कराती हैं। उसके बाद मैंने इत्र सेवा की थी। और एक मैं दर्पण ज़रूर दिखाती हूँ भाई, कोई भी ओकेज़न हो। दर्पण तो मैं डेली ही दिखाती हूँ लड्डू राधा को, क्योंकि कहते हैं भगवान का श्रृंगार करने के बाद उनको दर्पण ज़रूर दिखाना चाहिए। उसके बाद भाई दोनों बच्चे तैयार हो गए, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं तैयार होके दोनों। राधा की छठी का राधा के चेहरे से ही अलग से भाव प्रकट हो रहे हैं भैया, ऐसे ही लड्डू गोपाल के। उसके बाद मैंने अपना धूप दीप कर दिया था और दोनों की आरती की, क्योंकि आज इनका स्पेशल दिन है। आरती तो वैसे भी करती हूँ मैं, लेकिन आज और भी स्पेशल दिन है, राधा रानी की छठी है। उसके बाद सुबह मैं जो भोग लगाती हूँ वो लगा दिया था। दोपहर के भोग में मैंने दाल बैंगन का भरता बना दिया था। सुबह का तो भाई ये भोग मेरा निपट गया था। अब तैयारी करनी है मुझे छठी की, और छठी पे कड़ी चावल का भोग तो देखो बनता ही बनता है। चावल भी मैंने निकाल लिए थे, कड़ी बनने के लिए रख दी थी, और दूसरी सब्जी बनाने की भी साथ में तैयारी मैंने कर दी थी भाई। काम तो देखो थोड़ा सा त्यौहार है तो थोड़ा सा बढ़ता ही है, और ये तैयारी भी भाई मुझे दोपहर को ही करनी। सुबह का जैसे खाने का काम निपटता है, उसके साथ साथ मुझे छठी के लिए तैयारी करनी पड़ती है। लगभग 1:30 बजे मेरा सुबह का काम निपटा था, तो मैंने 2 बजे से भी पहले शाम के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो कड़ी मेरी बन के रेडी है, और इधर मेरी दूसरी सब्जी भी पनीर वाली बन के रेडी है। उसके बाद मैंने चावल अच्छे से धो के भिगो दिए थे पानी में। अब चावल भी बनाने के लिए रख दूँगी मैं मटकी में, और साथ में मीठे में मैं हलवा बना रही हूँ राधा रानी की छठी पर। और केसर वाला और मलाई वाला हलवा बनाऊंगी मैं। केसर भी मैंने भिगो दिया था थोड़ा सा दूध में, और मलाई में ही मैं सूजी और थोड़ा सा बेसन भूनती हूँ और थोड़ा सा घी डालती हूँ। जो भी भोग मैं बनाती हूँ भाई सबसे पहले मैं गाय का निकालती हूँ। और देखो 5:20 तक मेरी भोग की थाली रेडी है, क्योंकि कहते हैं ना छठी जो है वो दिन छिपने से पहले मनानी चाहिए। और आजकल तो दिन भी थोड़ा जल्दी छिप जाता है, मौसम में बदलाव है। उसके बाद भोग की थाली मेरी रेडी थी, मैं मंदिर में ले आई थी। छठी वाले दिन बच्चे की आंखों में काजल डाला जाता है, उसकी आंखें सेकी जाती हैं। मंदिर में लाके मैंने अपना भोग रख लिया था, धूप दीप प्रज्वलित कर दिया था, और इधर पलटे पे मैंने काजल बना लिया था। और ये काजल ही मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी की आंखों में डालूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं गाय का घी मिला लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। और उसके बाद एक स्टिक से मैं काजल डालूंगी। आज राधा रानी की छठी है तो पहले मैंने अपनी लाडो रानी की ही आंखों में काजल डाला है। उसके बाद बाल गोपाल की आंखों में काजल डालूंगी। छठी वाले दिन बच्चे को काजल डाला जाता है, फिर पैरों पे भी लगाया जाता है और कान के पीछे भी लगाया जाता है, ताकि बच्चे को नज़र ना लगे। छठी पे बच्चे को ज़्यादा नज़र लगती है। हमारे घर में भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखो छठी वाले दिन ये सारे काम किए जाते हैं। तो देखो भाई करने को तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है जब मेरे बच्चे हुए थे तो उतना मुझे पता है, और उस हिसाब से ही मैं अपनी छठी मनाती हूँ। भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं भाई, और बाकी तो फिर अपनी क्षमा याचना ही होती है, क्योंकि देखो गलतियाँ तो इंसानों से होती हैं। फिर मैं बाद में अपनी क्षमा याचना कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कान के पीछे भी दोनों को लगा दिया था।
और छठी पे बच्चे के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। तो पैसे की जो भी मैं न्यौछावर दोनों बच्चों पे करती हूँ उसको मैं रख देती हूँ। बाद में इन पैसों को मैं दान स्वरूप दे दूँगी मंदिर में या कहीं भी। उसके बाद भाई सारे ये काम करने के बाद भोग लगाया था मैंने। पहले सबसे पहला भोग मैंने कढ़ी चावल का ही लगाया था, क्योंकि छठी वाले दिन कढ़ी चावल का ही भोग बनता है। दोनों बच्चों को कढ़ी चावल का ही मैंने पहले भोग लगाया था। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे पूरी सब्जी है उसका भोग लगेगा। फिर लास्ट में मैं मीठे का भोग लगाती हूँ। भोग भाई हम अपनी श्रद्धा के अनुसार कम ज़्यादा कितना भी बना सकते हैं। आप चाहो तो कढ़ी चावल बना लो, मीठा उसके साथ रखना है तो आप शक्कर रख सकते हो, घी डाल के वो मीठा हो जाएगा। और लेकिन अगर आप बना सकते हो तो कोई भी और मीठे में हम चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने तो अपने बच्चों के भोग के लिए हलवा बना दिया था मीठे में। अब मैंने खाना खिलाने के बाद भाई लास्ट में मीठे का भोग मैं ज़रूर लगाती हूँ। मीठे का भोग लगा दिया था। और सारा खाना खिलाने के बाद जल हमें ज़रूर पिलाना चाहिए। तो मैंने अपना ये वाला काम यहाँ पे कर दिया था भोग का। उसके बाद नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए छठी वाले दिन बच्चे की। तो नून राई मैंने ले लिया था, ये भी मैं साथ के साथ पहले मंदिर में रखती हूँ। 7 बार जैसे बच्चे को नज़र उतारी जाती है ना, वैसे ही 7 बार घुमा दिया था मैंने। और या तो आप इसको अपने मेन गेट से बाहर फेंक दो या फिर कपूर, मैंने तो मंदिर में ही कपूर जला लिया था। और जो ये नून राई है ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। कहते हैं ना जब बच्चे के ऊपर से भी बात उतारते हैं वो जलती है तो बच्चे को दिखाती हैं। तो सेम मैं तो यहीं नून राई जला देती हूँ, फिर इसको मंदिर के बाहर रख देती हूँ ताकि धुआं ना हो। उसके बाद भाई आरती ज़रूरी है करनी। हे भोर छठी आज मनाए राधा की, बोलो राधा रानी की जय हो। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को झूले में बिठा दिया था, क्योंकि झूला भी छठी वाले दिन झुलाया जाता है। सेम सारे काम वही होते हैं जो लड्डू गोपाल की छठी वाले दिन होते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों बच्चों की छठी मनाई थी। पहले लड्डू गोपाल की मनाई और आज मैंने राधा रानी की छठी मनाई है। क्योंकि राधा रानी का देखो भाई, राधा रानी को भी लेके आए हैं तो उतना ही महत्व है। और जिनके पास राधा रानी है उनको तो ज़रूर राधा रानी का जन्म और राधा रानी की छठी सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो इस तरीके से भाई मैंने आज का ये दिन सेलिब्रेट किया है। छठी तो वैसे भी शुभता का प्रतीक होती है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।